ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 59 कवर कर लिया था, पूरा कर लिया था। अब हम इस श्लोक में श्लोक 60वां पढ़ने जा रहे हैं। राधे राधे। श्लोक 60वां। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य: अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी को कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। हे पार्थ, मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों से की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रस्तुत मात्रा में पुष्टादायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीशीय की परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भाव अमृत में लगा रहता था। राधे राधे साथियों, यहाँ पर श्लोक 60 समाप्त होता है। हम शुरू करते हैं श्लोक 61। श्लोक 61। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य यह है साथियों, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णा भावामृत में ही है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि मनुष्य पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीय से हुआ क्योंकि वह गर्ववश महाराज की अम्बरीय पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और
उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। उनका लेख इस प्रकार है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थित कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरना बिंदुओं को पर भेंट कर दिए गए फूलों का गंध सूखने में, और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने का योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द का अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परमात्मा के संवेदनीय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलेशेभित भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र से भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी को विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगमरी चिरकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। साथियों, राधे राधे। इस वीडियो में हमने श्लोक 61 तक पढ़ लिया है और मिलती हूँ अगले वीडियो में श्लोक 62 के साथ और भी कुछ अन्य वीडियो के साथ। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्ण। साथियों, ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।